हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने लिया है आईआईटी जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन के क्वेश्चन पेपर से। इस क्वेश्चन में आपको दो ब्लॉक्स दे रखे हैं ए एंड बी। ब्लॉक ए का मास दे रखा है आपको 10 kg, ब्लॉक बी का मास दे रखा है आपको 5 kg। ब्लॉक ए इनिशियली मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v। ये जो ब्लॉक बी है इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है और ये जो बी ब्लॉक है स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे है। उसके बाद क्या हुआ है क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो कंसीडर टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस 10 kg and 5 kg that are placed on a frictionless table. The block A moves with constant speed 3 meter per second. तो इसकी ब्लॉक ए की स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ब्लॉक बी कैप्ट एट रेस्ट। ये जो ब्लॉक बी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यहां पर अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट 300 न्यूटन पर मीटर इज अटैच्ड विद द ब्लॉक बी एज शोन इन फिगर। ठीक है, इस ब्लॉक बी के साथ ये स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है। अब इसके बाद यहां पर क्या हो रहा है वो समझना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर कहा है कि ये वाला जो ब्लॉक है इस ब्लॉक बी के साथ कोलिजन करेगा। आफ्टर द कोलिजन सपोज दैट द ब्लॉक्स A and B along with the spring in constant compression state move together, then the compression in the spring is। जब ये ब्लॉक यहां से मूव करता करता इसके साथ आएगा तो पहले तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। जैसे ही ये जो स्प्रिंग है अपने कांस्टेंट स्टेट में आ जाएगा उसके बाद ये ए ब्लॉक और बी ब्लॉक जो है एक साथ आगे की तरफ मूव करने लगेंगे। तो ऐसी सिचुएशन पे हमसे ये पूछा है कि जो स्प्रिंग है वो कितना कंप्रेस हुआ, वो हमें यहां पर फाइंड करना है। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें हम लिखते हैं m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू हम लिखते हैं m1v1 प्लस m2v2। ठीक हो गया। अब यहां पर आपको ये तो पता है कि इनिशियली ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे था, तो इसीलिए ये वाली स्पीड यहां पर 0 होगी। तो अगर मैं इसको 0 रखूंगा तो फिर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा m1u1 इक्वल टू m1v प्लस m2v। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी ये जो ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है दोनों की फाइनल वेलोसिटी मैंने सेम इसलिए रखी है क्योंकि कोलिजन होने के बाद दोनों के दोनों ब्लॉक्स जो हैं एक साथ मूव कर रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन में भी लिखा है। तो एक साथ मूव कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि दोनों की स्पीड सेम है। अब बच्चों m1 दे रखा है आपको 10, इनिशियल स्पीड ऑफ ब्लॉक ए दे रखा है आपको 3। इन दोनों में से मैं m1 प्लस m2 v कॉमन ले लेता हूं तो बचा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 30। पहले वाले ब्लॉक का मास 10 दे रखा है, दूसरे वाले ब्लॉक का मास 5 दे रखा है, ये 15 हो जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा तो 30 ओवर 15 इक्वल हो गया v, और इस तरीके से v आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस 2 मीटर पर सेकेंड का अर्थ ये है कि कोलिजन के बाद ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों के दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं यहां पर डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूं। अब हम यहां पर दूसरा स्टेप देखने वाले बच्चों। दूसरे स्टेप में क्या है, आपने एक बात का ध्यान दिया होगा, क्योंकि इस ब्लॉक के पास पहले से काइनेटिक एनर्जी है और जब ये ब्लॉक इस वाले ब्लॉक से टकराएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दो कार्यों में खर्च हो जाएगी। एक, इसकी काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाएगी इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने में, और बाकी बची हुई एनर्जी लगेगी ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को एक साथ मूव करवाने के लिए। तो इसका अर्थ हो गया कि ब्लॉक ए की एनर्जी जिन कार्यों में खर्च हो रही है हम वो कार्य यहां पर लिख लेते हैं। तो हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। तो ब्लॉक ए की एनर्जी है हाफ m1u1 स्क्वायर। कोलिजन से पहले ब्लॉक बी के पास कोई एनर्जी नहीं थी, तो केवल ब्लॉक ए की एनर्जी ही यूज हुई दो कार्यों में। एक,
इस स्प्रिंग को कंप्रेस करने में। तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने में जितनी एनर्जी लगती है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, प्लस बाकी बची हुई एनर्जी लगेगी स्वयं को खुद को मूव करवाने में और ब्लॉक बी को भी मूव करवाने में। तो ये समझ में आ गया। तो ब्लॉक ए की जो इनिशियल एनर्जी है वो इन दो कार्यों में यूज हो जाएगी, इन दोनों वर्क में यूज हो जाएगी। अब यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो हाफ 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 कैंसिल हो गया, तो m1 हमारे पास है 10, u1 हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर, k हमें दे रखा है यहां पर 3000, तो मैंने 3000 लिख लिया, साथ में एक्स स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं m1 प्लस m2 v स्क्वायर। यहां पर तो हमारे पास ये हो गया 90, ये हो गया हमारे पास 3000 एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है 10, ये है 5, तो ये हो गया 15, और आपको v हम निकाल चुके हैं 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया 60, 60 को यहां लाकर इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3000 एक्स स्क्वायर। तो यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 30/3000। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 1/100, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/10। तो इस तरीके से ये आ गया 0.1 मीटर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो x है ये है कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, और इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था कि स्प्रिंग का जो कंप्रेशन है वो कितना है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। और इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।